ओके, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, दिस इज फ्रॉम वंस अगेन फ्रॉम जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। तो इसमें आपको दिया है थ्री कंडक्शंस लिखा है, तो ये टाइपो एरर हो सकता है, यहाँ होना चाहिए थ्री कंडक्टर्स होना चाहिए। तो ये जेई मेन 2025 का जो फिजिक्स का सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है। ओके, तो थ्री कंडक्टर्स हैं सेम लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है सभी की, K1 K2 एंड K3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो इस तरह से कनेक्टेड है। अगर इसको मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम की अगर बनाऊँ तो इस तरह से ये तीन अ, जो कंडक्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। देखो 1 और 2, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी K1 K2 एंड K3। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, इनकी मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R1 R2 एंड R3 ले लेता हूँ रेजिस्टेंस थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ जो एक्सट्रीम जो लेफ्ट है ना, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है इधर पे, ये आपका θ डिग्री सेल्सियस है। और एक्सट्रीम राइट पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट जब भी फ्लो करती है वो जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, तो इसका मतलब हीट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और दूसरा इसमें ये दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है फर्स्ट और टू कंडक्टर्स का सेम है, उसे हम ए मान लेंगे। और थर्ड कंडक्टर का डबल है दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, तो ये टू टू ए हो जाएगा। लेंथ सबकी हम एल ले लेंगे। टेम्परेचर्स आर गिवन इन द फिगर। स्टेडी स्टेट कंडीशन में वैल्यू ऑफ थीटा आपको निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब है कि हीट जितनी भी एंटर करेगी सिस्टम में वुड बी इक्वल टू द हीट लीविंग द सिस्टम। तो यहाँ पे जो हीट, जो देखो यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ऑब्वियसली हीट जो है 100 से थीटा की तरफ फ्लो कर रही है। ये थीटा जो है ना, ये 0 डिग्री से ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस से, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो 100 से R1 और R2 से होती हुई हीट इधर जाएगी। हम मान लेते हैं R1 और R2 में हीट है H1 और H2। तो इन दोनों में जो हीट जाएगी विल इवेंचुअली लीव फ्रॉम दिस थर्ड कंडक्टर H3। ये ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हीट जो है इन दो रेजिस्टेंस में से आएगी, तो इन दो की मुझे चाहिए थर्मल रेजिस्टेंस। तो जो जनरल फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस का, दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू एल के अपॉन ए। के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, एल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट और ट्रांसफर द हीट। ओके, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में। जो ये फॉर्मूला है, वी हैव यूज दिस फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस तीनों कंडक्टर्स की हमने लिखी। R1 की L K1 इंटू ए, R2 की लिख ली L K2 बाई R3 की लिख ली L K3 बाय इंटू टू। लेकिन अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ दीज टू। ये दो कंडक्टर्स पैरेलल में, इनकी थर्मल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यूज हमने डाली, L इंटू एल एल स्क्वायर हो गया, K1 इंटू K2 ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक L जो है ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रह गया L बाय ए ऊपर, K1 अपॉन K1 इंटू K2। इधर मैंने एल्सियम लिया K1 इंटू K2, तो ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 1 अपॉन। तो L बाय ए। अब K1 की वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी और 1 और 2 कंडक्टर्स की आपको दे रखी है, 60 प्लस 120 हो जाएगा 180। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ टू कंडक्टर्स आ गई L अपॉन 180 इंटू। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, जो हीट जो है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ये सबसे कम टेम्परेचर राइट पे है। तो हीट यहाँ R1 और R2 में से, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर यहाँ से होते हुए इधर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हीट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, दिस स्प्लिट्स अप इनटू टू टू पार्ट्स। यहाँ से हीट जो लेफ्ट से जो आएगी, यहाँ पे दो पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाएगी। फिर यहाँ पे जंक्शन में जाके मर्ज होगी और फिर R3 के थ्रू लीव करेगी, ये R3 है। तो हीट एंटरिंग द जंक्शन थ्रू R1 एंड R2, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो करंट का फॉर्मूला एनालॉगस टू ओम्स लॉ फॉर करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी था, I इज इक्वल टू था V बाय R। ये टेम्परेचर डिफरेंस था।
यहाँ पे आपका हीट आ जाएगा, दिस वुड बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो H1 और H2 के लिए कलेक्टिवली जो टेम्परेचर डिफरेंस और दोनों की रेजिस्टेंस इन पैरेलल थर्मल रेजिस्टेंस हम ले लेंगे। ये जो Rp और R3 है, दीज आर द थर्मल रेजिस्टेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होएगा, यहाँ फाइनल टेम्परेचर है R1 और R2 के बीच, जो फाइनल टेम्परेचर है थीटा, इनिशियल था 100, तो थीटा माइनस 100 आ जाएगा, थीटा माइनस 100। ये रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम निकाल चुके हैं, L बाय 180 के, दिस इज L बाय 180 A इज इक्वल टू, फिर यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस जो है R3 के लिए दैट इज 0 माइनस थीटा, तो इधर आ जाएगा 0 माइनस थीटा। फाइनल टेम्परेचर जो है 0 है, तो वो मैं लिखता हूँ इधर, दिस इज 0 माइनस थीटा अपॉन R3। जो R3 है वो मैंने डाल दिया इधर, आप थीटा माइनस 0 भी लिख सकते हो इधर। तो थीटा माइनस 100, 0 माइनस थीटा हो गया, और R3 जो है वो है L अपॉन K3 था 135 इंटू 2 इंटू A, R3 की वैल्यू डाल दी। तो दिस इज थीटा माइनस 100, या मैं इसको, ओके ये हो गया। तो दिस इज heat entering the circuit will be heat leaving the circuit, तो H1 plus H2 is equal to, मैंने H3 कर दिया, ओके फाइन। नाउ L बाय जो A है उसको मैं 1/L/A को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बच जाएगा थीटा माइनस 100 अपॉन, इधर रह गया 1/180, तो 1/180 इज इक्वल टू माइनस थीटा, यहाँ पे भी आ गया 1/L/A, सो दिस इज 1/L/A माइनस थीटा अपॉन 135 इंटू 2 हो जाएगा 270। नाउ दिस गेट्स कैंसिल, तो इधर रहेगा मेरे पास 180 इंटू थीटा माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस थीटा, दिस इज एक्चुअली 1/270, तो 1/270 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा 270 इंटू थीटा। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ले लिया मैंने, ये 90 से चले जाएंगे, 92 ज़ार 180, 93 ज़ार माइनस आ गया, तो 2 थीटा माइनस 200, 2 थीटा माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 3 थीटा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू आ गया 200, एंड थीटा इज इक्वल टू आ गया 200/5 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये रहा थीटा, थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, दिस वन 40 degrees Celsius. This was question number 48. Thank you for watching.